आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में नवरात्रि व्रत के छठे दिन माँ जगदम्बा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से देवी की कृपा से विवाह शादी में आ रही रुकावटें दूर होती हैं, कष्ट कलेश का नाश होता है, घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, माँ भगवती की पूजा आराधना हर पल व्यक्ति को रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाली होती है, लेकिन नवरात्रों के 9 दिनों में माँ जगदम्बा की 9 शक्तियों का प्रवाह विशेष रूप से पृथ्वी लोक पर होता है। देवी भागवत के अनुसार यदि महापापी व्यक्ति भी 9 दिन माँ की पूजा आराधना जप तप व्रत कर ले तो वह भी अपने पापों से मुक्ति पा लेता है। बंधुओं, माँ कात्यायनी भगवती जगदम्बा का छठा स्वरूप है। माँ कात्यायनी की पूजा भक्तों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाली है। प्राचीन कथा के अनुसार ऋषि कात्यायन देवी के परम भक्त थे तथा माँ जगदम्बा की तपस्या में लीन रहते थे। माँ ने प्रसन्न होकर ऋषि से वर मांगने को कहा। तब ऋषि ने कहा, देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपको अपनी पुत्री के रूप में देखना चाहता हूँ। तब माँ जगदम्बा ने प्रसन्न होकर ऋषि कात्यायन को तथास्तु का आशीर्वाद दिया और माँ जगदम्बा ने ऋषि कात्यायन के घर पुत्री रूप में जन्म लिया। ऋषि कात्यायन के घर जन्म लेने के कारण माँ कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। माँ की पूजा विशेष तौर पर विवाह शादी में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए की जाती है। मान्यता के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रिज की गोपियों ने कालिंदी यानी कि यमुना के तट पर माँ कात्यायनी की आराधना की थी। इसलिए माँ ब्रिज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी जानी जाती हैं। देवी भागवत के अनुसार भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले नवरात्रि पूजन कर माँ जगदम्बा के स्वरूप माँ कात्यायनी का आशीर्वाद प्राप्त किया था, क्योंकि उस समय देवी स्वयं लंका में विराजमान थी। नवरात्रि के छठे दिन उपासक का मन अग्नि चक्र पर केंद्रित होता है। यदि इस दिन उपासक पूर्णतः अपने आप को माँ के प्रति समर्पित कर दे तो माँ कात्यायनी उसे अपना असीम आशीर्वाद प्रदान करती हैं। बंधुओं, माँ कात्यायनी का रूप सोने के समान चमकीला है। ये देवी 4 भुजाओं से सुशोभित हैं। इन्होंने एक भुजा में कमल धारण किया हुआ है तथा दूसरी भुजा में तलवार और अन्य 2 भुजाएं वर मुद्रा और अभय मुद्रा में हैं। माँ का वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। माँ ने महिषासुर का वध कर तीनों लोकों को उसके आतंक से मुक्त करवाया था। माँ की पूजा में लाल वस्त्र और लाल रंग के फूलों का विशेष महत्व है।
माँ कात्यायनी शत्रु हंता है, अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाली हैं। माँ ग्रस्त जीवन को सुख में बनाने वाली हैं। विवाह शादी में आ रही रुकावट माँ की पूजा करने से दूर हो जाती है। कहते हैं माँ कात्यायनी की पूजा से देव गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और कन्याओं को अच्छे पति का वरदान देते हैं। माँ कात्यायनी का यह रूप असुरों और दुष्टों का संहार कर देवताओं के कार्य सिद्ध करने वाला है। इसलिए जो भी भक्त श्रद्धा युक्त चित्त से माँ के इस स्वरूप की पूजा करता है, उसके समस्त रोग शोक संताप कष्ट क्लेश माँ की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। इस तरह बंधुओं, नवरात्रि के छठे दिन माँ जगदम्बा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा कर कथा का श्रवण करें। माँ को शहद का भोग अर्पित कर माँ का आशीर्वाद पाएं। माँ भगवती की ये नवरात्रि आप व आपके परिवार के लिए अति शुभ व मंगलकारी हों। माँ की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।